नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज एक नए कारोबारी सत्र में। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है और भारतीय बाजारों के लिए सो फार तो ठीक-ठाक ही संकेत हैं कि मार्केट्स में अर्निंग्स पूरे हो चुके हैं, वापस प्रमोटर एक्टिव हो गए हैं। माल बेचने, लेने दोनों के लिए क्यूआईपीज़ का सिलसिला जारी है। क्रूड थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, रुपया थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। अभी के लिए एसजीएक्स निफ्टी मोर और लेस फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहा है। सो बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ, बाज़ार बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ बना रहा है और अलग-अलग शेयरों के हिसाब से मूव मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी कोई ट्रेंड नहीं है, छोटे-छोटे सेक्टर्स में मूव आ रहा है। कल शुगर का दिन था, आज मे बी आईटी में कुछ मिड कैप में हलचल हो। सो ऐसा टाइप का कुछ मार्केट्स बिहेव कर रहा है। सो कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव साइड पे कोई सेक्टर नहीं दिखाई पड़ेगा जो आपको बहुत अच्छे या खराब मूव दिखाए। लेकिन हाँ, ओवरऑल फील जो है बाजार का वो खराब साइड पे नहीं दिख रहा है, अच्छे साइड पे है। बढ़िया दिन चल रहे हैं, चलने दो उसको। बाकी आंकड़ों के लिहाज से शुरुआत करते हैं, कैसे रहेंगे दिन। सबसे पहले कल एफआईआईज़ फिर से खरीदार थे, 1651 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए। 2580 करोड़ की खरीदारी डीआईज़ ने करी कल के सत्र में, तो एफआईआईज़ डीआईज़ दोनों बायर थे कल। एफआईआईज़ ने फ्यूचर में 3782 करोड़ की सेलिंग करी, ऑप्शन में करीब 25,304 करोड़ की बिकवाली करी। ये ऑप्शन का नंबर आम तौर पे बड़ा आता ही है मंगलवार के दिन पे, तो ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और फ्यूचर में 3782 करोड़ की बिकवाली थी। बाकी कैश मार्केट में एफआईडीआई दोनों बायर थे। कल डाउ करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। नैस्डैक 1.25% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। एस&पी 500 करीब आधा परसेंट के आसपास की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। ब्रेंट क्रूड रफली 91.92 डॉलर पर बैरल के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मोर और लेस स्लोली बढ़ रहा है। आप समझो कि ये पिछली बारी जो ब्रेंट क्रूड का सिचुएशन था वो 91 के आसपास था जब हमने बात की थी कल, आज 92 पहुंच गए। गोल्ड आधा परसेंट टूटकर कामकाज कर रहा है। रुपया 95.83 वापस 96 की तरफ रुपया जा रहा है। स्लोली वीकनेस यहाँ पर भी आ रही है। एसजेएक्स निफ्टी करीब 0.14% था 7:30 बजे तक। अभी ये 0.11% के आसपास कामकाज कर रहा है, यानी कि हल्की सी बढ़त या फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर एसजेएक्स निफ्टी खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा आज के लिए। खबरों पे नज़र डालते हैं और एक बहुत लंबी सूची है, ज़रा गौर से सुनिए। कहाँ गई? गौर से सुनिए, देखिएगा और शायद वहाँ पर आपको बहुत सारी खबरें दिखेंगी भी। प्रिज्म जॉनसन कंपनी को एक कोल लिंकेज मिला है। ये करीब 70 करोड़ एनुअली यहाँ से रेवेन्यूज आने का अनुमान है, पॉजिटिव है। 1,28,000 टन पर एनम का कोल लिंकेज है ये। सम्मान कैपिटल कल दोपहर में मार्केट आवर में इनकी खबर आई थी एफआईआर की, तो इन्होंने क्लेरिफाई किया कि इनको कोई भी ऐसा एफआईआर नहीं हुआ है और दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठाई है इनके अगेंस्ट में। सो क्लेरिफिकेशन है, हो सकता है कम बैक होता हुआ दिखाई पड़े। स्विगी शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया है, करीब 49.5% एग्रीगेट फॉरेन ओनरशिप इस कंपनी के अंदर अब होगी। सो ठीक ठाक खबर है। रिफिक्स कंपनी को 12 महीने का डोमेस्टिक रेट कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऐश ट्रांसपोर्टेशन का और ये करीब 40 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है। महाराष्ट्र बेस्ड एंटिटी से ऑर्डर मिला है, पॉजिटिव है। क्यूपिड में प्रमोटर आदित्य कुमार हलवासिया जी ने 8 लाख शेयर और एक्वायर किए हैं ओपन मार्केट से। प्रमोटर की होल्डिंग 46.40% के आसपास आ गई है। आप लोगों को बता दूं कि ओवरऑल प्रमोटर की होल्डिंग जो है ना, वो सिर्फ 16 रुपया पर शेयर के दाम पर है। सो अगर आप लोग इसमें चल रहे हैं कि प्रमोटर बाय किए जा रहा है, तो प्रमोटर की जो बाइंग की पहली बाइंग लेवल है वो बहुत नीचे का है और उसके बाद स्टॉक में स्प्लिट या बोनस भी आ चुका है। सो इक्विटी का जो कॉस्ट है प्रमोटर का वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो अगर आप आज के दाम को देखकर ये सोच रहे हैं कि प्रमोटर बाय कर रहा है, तो ऑलरेडी पुराने लेवल पे प्रमोटर बहुत नीचे के दाम पे बायर है। सो बहुत उसको फर्क नहीं पड़ना अगर शेयर में यहाँ से कुछ और बड़ा फॉल भी आ जाएगा तो। एचसीसी कंपनी जो है वो 800 करोड़ रुपए रेस करेगी इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड स्कीम से। क्यूआईपी प्रेफरेंशियल के जरिए रकम जुटाई जा सकती है। शिल्पा मेडिकेयर कंपनी ने क्लेरिफाई किया है यूएस एफडीए क्लास 2 इन्होंने रिकॉल करने की खबर थी। इन्होंने बोला कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये 4 बैच तक लिमिटेड है, लेकिन कोई क्लेरिफिकेशन इस चीज़ का नहीं दिया कि ये नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं।
लेकिन बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट इसका बोल रहे हैं। आयशर मोटर कंपनी 350 गोरखा एडिशन लॉन्च किया है और 2,10,684 रुपये इसका दाम है। इसकी बुकिंग इमीडिएटली शुरू हुई है। गोरखा इंस्पायर्ड अपैरल कलेक्शन से इसको इंस्पायर किया गया है। एचजी इंफ्रा कंपनी को एलओआई मिला है 2 AIS सबस्टेशन के लिए उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्ट करेगी। कृष्णा डायग्नोस्टिक कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किया है 16 लाख वारंट्स का 566 रुपये पर शेयर का। करीब 92 करोड़ रुपए यहाँ पर एग्रीगेट होंगे और प्रमोटर एंटिटीज को ये प्रेफरेंशियल जारी किए जाएंगे 92 करोड़ रुपए वर्थ के। अटलांटा को एक ऑर्डर मिला है 193 करोड़ रुपए का और ये टेस्टिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ऑटो ट्रांसफार्मर्स करेंगे, पॉजिटिव है। निबे कंपनी को एलओए मिला है MSEDCL से करीब 12 करोड़ रुपए का, इस सर्वे वगैरह के लिए, पॉजिटिव है। पीसी ज्वेलर ने अपना एक और बैंक का सारा डेट चुका दिया है। आपको कुल 8 बैंक हो गए हैं जिनको ये डेट चुका चुके हैं और 96% इनकी रिमेनिंग डेट ऑल्सो डिस्चार्ज। ये एक पॉजिटिव खबर है। ओमैक्स रेरा रजिस्ट्रेशन कंपनी को मिला है चंडीगढ़ में 19 अगस्त के लिए लॉन्च करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इस बार के नंबर्स भी ओमैक्स के ठीक आए थे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई और चीज़ें पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो रही हैं। वीडॉल प्रमोटर एंटिटीज़ ने करीब 2.5 लाख शेयर एक दूसरे से शिफ्ट किए हैं, मतलब एक से निकल के दूसरे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया ये जेटाटोन का एक्विजिशन करेगी 2 ट्रांचेस में, लेकिन बाजार का कंसर्न ये है कि कोई ईएमएस कंपनी को कोई क्यों एक्वायर कर रहा है जो कि केमिकल कंपनी है। सो ये एक कंसर्न मार्केट देख रहा है, बाकी तो ठीक है। मणिपाल हेल्थ कंपनी किंडर वुमेन हॉस्पिटल बेंगलुरु में एक्वायर करेंगे। रेलटेल कंपनी को ईपीएफओ का ऑर्डर मिला है करीब 167 करोड़ रुपए के आसपास का। 9 फरवरी 2027 तक ये ऑर्डर पूरा करना है, यानी 1 साल में, 1 साल से भी कम में। सीजी पावर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है इनके आईटी सिस्टम में और अभी कई सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इन्होंने इंगेज किया हुआ है। एजिस लॉजिस्टिक्स कंपनी ने डिनाई किया है किसी भी तरह की कोई एक्विजिशन को लेके कि ये ट्राइस्टार का एक्विजिशन कर रहे थे, इनकी तरफ से डिनायल आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो ये मेजर खबरें। अब आते हैं बाकी फंड रेजिंग में। आदित्य इन्फोटेक की बोर्ड बैठक है जिसमें आज फंड रेजिंग के ऊपर फैसला हो सकता है। व्हील्स इंडिया फंड रेजिंग के ऊपर यहाँ पर भी फैसला होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज बोर्ड मीटिंग है इनकी भी। आज बाटा में 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड एक्स होगा, सो वहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आईपीओ खुल रहा है गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का और ये कंपनी एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ब्रांड, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अंदर कामकाज कर रही है। 550 करोड़ रुपए का आईपीओ है, 2 से 3 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू यानी 100 करोड़ रुपए का ओएफएस है और बाकी फ्रेश इशू है। आज से लेके 21 तक ये आईपीओ खुला रहेगा, तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। बिहारी लाल इंजीनियरिंग का आईपीओ आज लिस्ट होने जा रहा है, 118 गुना सब्सक्राइब हुआ था। शिप रॉकेट का आईपीओ भी आज लिस्ट होने जा रहा है, 102 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। बाकी इनसाइडर ट्रेडिंग में बाजार स्टाइल में प्रमोटर एंटिटीज ने शेयर बेचे हैं। 1 लाख 15 लाख आप अलग अलग एंटिटीज में शेयर बेचते हुए दिख ही रहे हैं। इसी में हलवासिया साहब ने एंट्री की थी, शेयर ऑल टाइम हाई पर है। आरती फार्मा यहाँ पर भी प्रमोटर एंटिटीज ने 74,000 शेयर बेचे हैं, दूसरे प्रमोटर एंटिटी ने भी 15,000 शेयर बेचे हैं। गो फैशन प्रमोटर ने करीब 16.5 लाख शेयर गिरवी रखे हैं। किलबर्न इंजीनियरिंग में प्रमोटर एंटिटी ने 50,000 शेयर खरीदे हैं, अलग अलग एंटिटीज की तरफ से खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। बाकी ट्रेडिंग ट्वीक में प्राइस बैंड चेंज हुआ है डॉल्फिन ऑफशोर का 20 से घटा के 10% के आसपास। शॉर्ट टर्म एएसएम में डाला गया है डॉल्फिन ऑफशोर को, केआरएन हीट एक्सचेंजर को। एएसएम से बाहर गया है मरीन इलेक्ट्रिकल, मोरपेन लैब, शुक्र फार्मा और एक्सप्रो इंडिया, ये बाहर जाते हुए दिखाई पड़े हैं। बाकी ये क्लासेस जिसकी 21 से 23 2 दिन बाद क्लास है, कल इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और इसका लिंक आप लोगों को नीचे अवेलेबल दिखाई पड़ेगा ही। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जिसके ऊपर हम पहले बातचीत करते आए हैं, आगे बातचीत करते रहेंगे। तो ये आज पूरे दिन का क्या क्या ट्रिगर, कौन कौन सी चीज़ें। एक आईटी पे सीएलएसए का डाउनग्रेड आया था, उन्होंने टॉप कंपनीज को डाउनग्रेड किया है, हालांकि मिड कैप में उनकी तरफ से अपग्रेड आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो होता है आईटी थोड़ा बहुत हलचल में रहे, इस लिहाज से भी आप ध्यान दे सकते हो। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में रहेगी और उसके हिसाब से आप कामकाज करना।
चलो जी, अब जो 10-1 मिनट बचे हैं, उस पे ज़रा सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू कर लें और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। कल शाम को आप लोगों को एक माइक्रो कैप का रिव्यू आया होगा। अक्सर करके उसके ऊपर सवाल आते रहते थे, इसलिए हमने उसको माइक्रो कैप में शामिल किया था। सो सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर आप लोगों के पास निवेश है या पसंद आए, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले सर थैंक्स अ लॉट फॉर रत्नावीर अंबुजा सीमेंट एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। एफआईएसडीआईस प्रमोटर ने स्टेक कम किया है, मगर कॉन मैनेजमेंट ने बोला है कि बीटा मार्जिन बढ़ जाएंगे। सर पहली चीज़ तो अच्छी बात यह है कि आप कॉन कॉल सुन रहे हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, कंटिन्यू करना। रही बात अंबुजा के केस में, रत्नावीर, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, ऐसी कंपनियां दोनों खराब नहीं हैं। अंबुजा के केस में सर जो कुछ भी होगा वो कंसोलिडेशन के बाद ही होगा, अभी नहीं होगा। सो जब तक ये पूरे सीमेंट के असेट अपने एक्वायर करके कंसोलिडेट नहीं कर लेते हैं किसी भी स्पेस में, मतलब इनकी छोटी बड़ी जितनी भी असेट एक्वायर की है उन्होंने सीमेंट की, जब तक ये पूरे कंसोलिडेट नहीं करेंगे इस कंपनी में कुछ नहीं होगा, शांति रखेंगे। सो अगर उतना पेशेंस है देन तो इट्स फाइन, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल सकते हो। लेकिन वैसे कंपनी अच्छी है, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट कंसोलिडेशन टू हैपन, उसके बाद ही जो होगा वो होगा। सर कहाँ चला गया? उम, उम, उम। सर गुड मॉर्निंग। एशियन पेंट के 30 शेयर हैं, 2650 के, जी शिपिंग के 1320 के। होल्ड करो सर। उज्जवल साहब, दोनों कंपनी अच्छी हैं। जी शिपिंग भी बहुत अच्छी कंपनी है, और साथ साथ जी के शेयर तो नंबर भी इस बार के अच्छे आए थे। एंड एशियन पेंट तो अभी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इनके लिए बेटर ईयर वैसे ही होता है। आमतौर पे इनका जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर होता है, फेस्टिव डिमांड आती है, उसके बाद पिकअप करता है चीज़ें, वो हेल्प करेंगी। प्लस क्रूड भी जो पहले से तेज़ी थी वो थोड़ी सी ईज ऑफ हुई है। सो मे बी मार्जिन को सपोर्ट मिलना चाहिए आने वाले समय में। सो ऐसे करके देखते हैं एक बार को। लेकिन अभी के लिए तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी कॉस्ट भी नीचे की है, तो आराम से होल्ड करो, क्या दिक्कत है। और अगर इन द मीनवाइल आपको लगे कि ये नहीं, मुझे नहीं संभालना है, तो एग्जिट, सिंपल। सर गुड मॉर्निंग। ऑल्दो यू ऑलवेज गिवन बेस्ट नो ब्रेनर्स इन द मंथ एंड, बट सर मार्केट गिर रहा हो तो प्लीज शेयर एनी नो ब्रेनर करंटली। धीरज साहब, ऐसे मतलब मैं शेयर देखता नहीं हूँ कि कहाँ क्या है, जो बीच में अच्छा दिखता है बता देता हूँ। जैसे आरबीए कभी भी नो ब्रेनर लिस्ट में भी नहीं गया, ना वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप का हिस्सा रहा, लेकिन बता दिया कि सही लग रहा है, इफ इन केस आपके पास है तो आप होल्ड करो। शुगर पूरा कभी भी नो ब्रेनर का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन ना कभी किसी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में गया, एक ही आईडी पैरी को छोड़ के। लेकिन जब लगा बोल दिया। सो जैसा सर जो अच्छा दिखता है बता देता हूँ। अब नहीं सही लगता तो कहाँ से शेयर लाऊँ, एक पार्ट। और दूसरा सर हमेशा शेयर लेते रहना ही अक्लमंदी नहीं होती है। कई बारी शेयर जो ले रखे हैं उनके बारे में पढ़ते रहना अक्लमंदी होती है। सो अगर कुछ ले लिया है तो छोड़ दीजिए, समय दीजिए उसको, अपने आप पैसा बना के दे देगा। बाकी इन द मीनवाइल पढ़ते रहिए। सो बेटर यही नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माल लेने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा माल संजोएँ। संजोएँ यानी कि आप उसको सँभाल के रखें। अगर उसको आप अच्छे से सँभालेंगे, नरिश करेंगे, तो अपने आप ही चीज़ें बढ़िया होती जाएँगी। सो हर बार शेयर लेना ज़रूरी नहीं होता है। समय दीजिए, अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। अम, गुड मॉर्निंग सर। फीएम इंडस्ट्री में एवरेजिंग कर सकते हैं, रिजल्ट के बाद 12 से 15% गिर चुका है। थोड़ा बहुत विवेक साहब, बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, आराम-आराम से ऐड करना। कोई ऐसा नहीं है कि भर-भर के मारना शुरू हो जाओ नीचे आ गया तो। 2-4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर का निम्बलिंग शुरू कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, बट ठीक है, पीछे चला बहुत था। सो उसके बाद थोड़ा हल्का हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसलिए निम्बलिंग कर सकते हो आप। अम, सर, इज RHI Magnesita a long-term proxy in Indian steel capex cycle? Yes. और डू द इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल मार्जिन प्रेशर लिमिट? नहीं, तो इसमें सर हमेशा कभी भी किसी ऐसी इंडस्ट्री के बारे में आप बात करो जो इंडस्ट्री साइक्लिकल है, तो वहाँ मार्जिन हमेशा स्विंग में ही रहेंगे। आप कभी भी देखना, जैसे कॉपर है, कॉपर के प्राइसेस ऑल टाइम हाई की तरफ भाग रहे हैं। सो हिंदुस्तान कॉपर सही कंपनी है, चलना चाहिए आइडियली, या वेदांता चलना चाहिए, या हिंडाल्को चलना चाहिए, क्योंकि ये कब कॉपर के प्लेयर हैं। सो इनके लिए अच्छी चीज़ है। तो अभी टेलविंड आ गया कॉपर का, तो ये चल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वापस कॉपर के प्राइसेस नीचे आएँगे, ये फिर नीचे आ जाएँगे। सो आप हमेशा याद रखो कि मेटल साइकिल्स ऐसे ही काम करती हैं,
उन साइकिल्स के बीच में कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि बहुत अच्छे मार्जिन आने लग जाएँगे, बहुत बड़ा कैपेक्स होगा, बहुत बड़े-बड़े डिविडेंड आने शुरू हो जाएँगे। कभी ऐसा टाइम आएगा कि बिल्कुल ही कंपनियाँ फ्लैट हो जाएँगी, कोई ख़ास नंबर नहीं आ रहे होंगे, लॉस भी आने लग जाते हैं। सो इसीलिए ऐसा मत करो कि केपेक्स साइकिल को प्ले करने के लिए आना चाहिए अच्छी कंपनी है। ऐसे ही कभी ग्रेविटा हुआ करता था, एचईजी होते थे, ये भी ऐसे ही होते थे कि ये भी साइकिल के ही हिस्सा होते थे। क्योंकि ये इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कराते हैं जो कि उसमें काम कहा जाता है। सो ठीक कंपनी है, आरएचआई अगर आप रखना चाह रहे हो रख सकते हो, अच्छी कंपनी है। नंबर्स पे नज़र रखना, कमेंट्री पे नज़र रखना, कंपनी के केपेक्स पे नज़र रखना। क्या कंपनी बोल रही है साइकिल्स को लेकर वो नज़र रखना। वैसे कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आप बने रहना चाहो तो कंपनी में खराबी नहीं है कोई भी, ठीक है? बट क्योंकि ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सो यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और इनकी अर्निंग कॉल्स को आप आराम से सुनना और देखना, उसके बाद ही कॉल लेना। वैसे कंपनी अच्छी है। सर अल्ट्राटेक सीमेंट क्यों नहीं चल रहा है? पीछे चला था आदर्श साहब, इतनी जल्दी भूल गए इसको तो? अभी तो हाई बना के आया 13-14 हज़ार रुपए का कुछ दिन पहले और आपको लग रहा है क्यों नहीं चल रहा है? सर ऐसा थोड़ी ना है कि आपने लिया तो चलना ही शुरू हो जाएगा आज ही। बेटर है सर समय दो, अच्छी कंपनी है, टाइम लेगा एक। दूसरा पीछे चला है सो अब कूल ऑफ भी होगा। आज की डेट में वैसे भी ओल्ड हॉग्स थोड़े चल कम रहे हैं, सो हो सकता है ये भी ढीला रहे, लेकिन कंपनी खराब तो नहीं कहूँगा। बेस्ट कंपनी है इन 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 टर्म्स ऑफ सीमेंट। 1, 2 अभी सेक्टर भी कहाँ चल रहा है? पूरा सीमेंट कुछ चलता दिख रहा है क्या किसी किसी सीमेंट पे? समय लगेगा, चल जाएगा। सो दीज़ आर कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, ये धीरे ही रहेंगे, ये ना टूटेंगे ना भागेंगे। सो अगर छोटा कोई सीमेंट एसेट लेना था तो आपको जो मूव वाला, तो कोई ऐसा सीमेंट एसेट खरीदो जो छुटंका सा हो और एकदम से कोई अल्ट्राटेक खरीदने आ जाए और भाग पड़ेगा। ऐसा कुछ हो जाए तो बात अलग है। लेकिन ये सेक्टर अभी आउट ऑफ फ्लेवर है एक। दूसरा थोड़ा समय दो, पीछे सीमेंट अल्ट्राटेक 13-14 हज़ार बना के आया है। सो ऐसा कुछ नहीं कि इसने पैसा भी बहुत दिन पहले नहीं, इसी साल ही इसके हाईएस्ट 13 हज़ार रुपए के आसपास के थे जहाँ तक मुझे याद है। सो इतनी तेज़ी के बाद ये थोड़ा बहुत हल्का अगर हो भी रहा है तो होने दो, क्या जल्दी है ऐसी। सर एसोसिएटेड अल्कोहल में 20% लॉस में एवरेज करूं, एक्शन में 40%, दीपक नाइट्राइट में 20%, इंडीजीन में 12% प्रॉफिट है। पहले तो एंजॉय योर गेन मंडल साहब, 3-3 बढ़िया कंपनियों में प्रॉफिट है। एस में 40% प्रॉफिट आ रहा है। आप एक समय पे आने के बाद ये कर सकते हो कि एटलीस्ट अपना कैपिटल फ्री कर लो, क्योंकि ये स्विंग बड़े ही लेते हैं, चाहे एस हो, दीपक हो या इंडीजीन हो, ये सब के सब। तो जहाँ-जहाँ अच्छे गेन्स आते रहें, आपको अगर अपना कैपिटल फ्री करना है तो आप कर सकते हो। फ्री के शेयर रखना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटेड में 20% लॉस थोड़ा-सा और मिल जाए तो अच्छा ही है, लेकिन ठीक है 20% लॉस में भी बुराई नहीं है। 2-5 शेयर करके ऐड कर सकते हो। स्लो ऐड करना, लेकिन आराम से ऐड करना। बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे ऐड करना। और क्योंकि आपने बाकियों में पेशेंस दिखाया, दीपक में, इंडीजीन में, एक्शन में, सो वही पेशेंस यहाँ पर भी रखना। ये भी कुछ समय बाद वापस आ ही जाएगा। सो आराम से यू कैन सी गुड मूव गोइंग फॉरवर्ड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसको आप होल्ड कर सकते हो, होल्ड चारों कर सकते हो, बट कैच ये है कि एक समय के बाद आप एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल फ्री कर लेना, ताकि आपको ये कंसर्न ना हो कि ये शेयर मैंने लिए थे, भाग गए, नीचे आ गए फिर वापस, ऐसा ना फील करो, इसलिए आप बोल रहा हूँ ये बात। सर गोपाल स्नैक कैन आई होल्ड? देखो मनीष साहब, पहली चीज़ तो ये थिन मार्जिन बिजनेस एंड अगेन बहुत पुराना आईपीओ नहीं है। सो अभी के लिए तो ये बोलूँगा होल्ड ही करो एंड नंबर्स देखते रहो, अगर नंबर ठीक मिल जाते हैं तो ऐड कर लेना। सेकंड हाफ इनके लिए यूजुअली बेटर होता है फेस्टिव टाइम के अराउंड। सो होल्ड करो, लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है आगे। सर शीला के रिव्यू के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, क्या एवरेज कर सकते हैं? देखो सिंह साहब, आपको रिव्यू इसलिए बताया गया है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि कहीं भी जो पैनिक स्टेट मची हुई थी, वो पैनिक स्टेट तो नहीं दिख रही है। एंड जब मैं किसी कंपनी का रिव्यू खुद पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो एक बात समझ में आती है कि यार ये कंपनियां 3-3 साल की गाइडेंस दे रही हैं, FY 28, FY 27, FY 29 के लिए, और हमारा हॉराइजन होता 3 साल के लिए, लेकिन 3 महीने के भाव से हम पैनिक हो चुके होते हैं। सो शीला के केस में उसने एक बड़ा वर्स पार्ट तो पहले देख लिया है, जो 580-610 के आसपास हुआ करता था, जब हमारी लास्ट क्लास थी। जिन्होंने भी लास्ट क्लास कभी अटेंड की होगी उनको याद होगा कि ज़्यादातर एग्जाम्पल पे हमने एक बहुत बड़ा डिस्कशन शीला के ऊपर ही किया था कि वहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो वहाँ से शीला ऑलरेडी बहुत चल चुका है, मतलब अच्छा खासा चल चुका है। सो ठीक है, अभी भी अगर ये आपको भाव से नीचे है
और आप में पेशेंस है अभी भी, तो चीज़ें तो बेटर हो रही हैं। नंबर्स इस बार के काफ़ी अच्छे आए थे एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स पिकअप कर भी रहे हैं। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। थोड़ा चला है, थोड़ा बाकी है, ऐसा सिचुएशन है और नंबर अगर अच्छे आते रहे, जो कंपनी खुद कह रही है, सो लगता तो है ठीक होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। रिव्यू इसीलिए रखा है ताकि आप लोग बार-बार ये चीज़ समझते रहो कि कंपनी क्या प्रॉमिस कर रही थी, क्या डिलीवर कर रही है और आगे क्या डिलीवर करने की बात कर रही है। सो इसलिए ये रिव्यू किया है। 1-1 साल बाद रिव्यू हो रहा है। सो आप आराम से देखो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें सिचुएशन बन रही है, तो आराम से होल्ड करो। होल्ड करने में हार्म नहीं है। फर्दर ऐड तभी करना जब आपकी कॉस्ट के नीचे हो 1 और आप में पेशेंस हो 2, एल्स अवॉइड करना। चलो जी, बाकी बातचीत अब आपसे जो होगी शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे यहाँ सुनकर करिए, स्मॉल कैप में सुनकर करिए, माइक्रो कैप में सुनकर करिए, मेरे को कहीं भी देखकर करिए। पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी शाम को। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।